सॉफ्टवेयर कितने पढ़े थे? मुख्य रूप से दो होते हैं, है ना। मुख्य रूप से तो दो प्रकार हैं। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, दो होते हैं। अब सिस्टम में आगे आते हैं। ये आगे चार प्रकार के हैं। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इतना तो खैर बताया ही था ना। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होते हैं डिवाइस ड्राइवर, एक होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम, और एक होते हैं हमारे सर्वर। ये खैर आपकी बुक में ये दे रखा है सर्वर ऐसा, ठीक है। ये होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में खैर अगर इसकी कैटेगरी बनाएं तो वैसे तो दो बनाई गई हैं कि एक तो होते हैं जनरल पर्पज और एक फिर से स्पेशल पर्पज वाले, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी जनरल पर्पज वाले और स्पेशल पर्पज वाले ऐसे लेते हैं, लेकिन इनको एक तो लिखते हैं नॉर्मल एप्लीकेशन के रूप में और एक होते हैं पैकेज के रूप में भी होते हैं, पैकेज वाले और स्टैंड अलोन वाले, ऐसे भी बोल देते हैं इसको। स्टैंड अलोन की जो सिंगल किसी भी एक काम के लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, काम चल गया, है ना। आपने फोटोज़ वगैरह तैयार करनी थी, ग्राफिक्स पेंटिंग वगैरह बनानी थी, तो फोटोशॉप इंस्टॉल कर लिया, काम चल जाएगा आपका। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हमें पैकेज या बंडल के रूप में एक साथ मिलते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ये अलग अलग नहीं होते, इनका एक बंडल होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अगर हमने ऑफिस इंस्टॉल कर लिया तो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों का यूज़ जैसे हमने पहले ये तो खैर मोटा मोटा बता ही दिया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम आते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या काम आते हैं, बताया था ना। इसका वही कार का एग्जाम्पल दिया था आपने कि एक तो उसको ऑयल की ज़रूरत है, ये चीज़ों की ज़रूरत है, और एसी स्टीरियो सिस्टम, इनका मैंने कैटेगरी बनाई थी, है ना। एक्चुअल में सिस्टम सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर को, हमारा जो पीसी होता है, इसको हम ये भी तो बोल देते हैं कि हमारा सिस्टम है, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ना। ऐसा कई बार बोल देते हैं हम। तो मतलब क्या है कि जो हमारे पार्ट्स हैं, हार्डवेयर पार्ट हैं, उनको आपस में कौन कम्युनिकेट करके रखता है, उनको सही तरीके से काम में लेना, कंप्यूटर की क्षमताओं का हम उपयोग कर पाएं, हम यूज कर पाएं, इसके लिए हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर होने चाहिए जिन्हें बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि कंप्यूटर डायरेक्टली हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कंप्यूटर पहले से तैयार होना चाहिए, कंप्यूटर पहले से ऑन होना चाहिए, तभी तो हम काम कर पाएंगे। कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो पा रहा तो हम अपना वर्ड, एक्सेल वगैरह कैसे ओपन करेंगे? हमारा मोबाइल स्विच ऑन ही नहीं हो रहा तो फिर हम कैसे किसी को कॉल मिलाएंगे, कैसे किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, कैसे कोई पिक्चर्स क्लिक करेंगे, है ना। जब ऑन तो होना चाहिए ना हमारा सिस्टम। तो बस वही जो उनको हार्डवेयर को अच्छे ढंग से कार्य करने के लिए कि वो कार्य करे, वो व्यवस्थित रहे और मैं सारे हार्डवेयर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊँ, सारे सिस्टम्स को आपस में बांधने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए होते हैं सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इसमें से कोई है कि नहीं है, ये हमारे अनुसार नहीं होता। ये हर पीसी में सिस्टम सॉफ्टवेयर डलवाने ही पड़ते हैं, हर पीसी में ये आवश्यक है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ये होने चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये होते हैं एप्लीकेशन, इसे अनुप्रयोग भी कह देते हैं कि वास्तव में हमने कंप्यूटर को यूज क्यों करना है, मेरी क्या जरूरत आन पड़ी कि मैं कंप्यूटर के सामने बैठे माथाफोड़ी कर रहा हूं, तो मेरी जरूरत क्या है, मेरी आवश्यकता क्या है, मेरी नीड क्या है। तो जो यूजर होता है ना, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग, या हमारे जो कार्य है उस कार्य को आसान बनाने के लिए, हमारे कार्य करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनकी जरूरत तो है कंप्यूटर को और इनकी जरूरत है हमें, ठीक है, ऐसा होता है। इन सॉफ्टवेयर जरूरत हमें है और इनकी जरूरत कंप्यूटर को है, सिस्टम को है, तभी वो ढंग से काम करेगा। और मेरे पास ये होंगे तो मैं ढंग से काम करूंगा, है ना। अगर मेरे पास वर्ड सॉफ्टवेयर ही नहीं मिल रहा,
मैं नोटपैड के अंदर ही पूरा कोशिश कर रहा हूं कि इसको मैं बोल्ड भी कर दूं, इटैलिक भी कर दूं, वो भी कर दूं, वो कहां से हो पाएगा नोटपैड के अंदर? नोटपैड के अंदर तो बस जैसा लिख रहे हो सारा एक जैसा ही होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं किसी की अलाइनमेंट लेफ्ट कर दोगे, किसी की राइट कर दोगे, किसी को रेड कलर कर दोगे, तो नहीं करोगे। लेकिन मेरे को तो ये काम करवाना है, तो फिर मेरे को इनमें से जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि ऐसे करो, वर्ड और इंस्टॉल कर लो, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये तो मेरी ज़रूरतें पूरी हुई, लेकिन इनसे किसकी ज़रूरत पूरी होगी? कंप्यूटर की। कंप्यूटर कहता है कि भाई आपने तो क्या किया, प्रिंट करने के लिए कह दिया भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर दो, मैंने तो कह दिया भी कंट्रोल P प्रिंट हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर कहता है भाई मेरे को तो पता ही नहीं कौन सा प्रिंटर है कौन सा नहीं, तूने क्या लगा रखा है क्या नहीं लगा रखा, है ना। ये वाला कहेगा कि भाई मेरे को तो नहीं समझ आ रहा, मेरे साथ तो कोई प्रिंटर अटैच ही नहीं है, ये कह रहा है मैं कैसे प्रिंट करूं, ठीक है। लेकिन हमने कहा भी मैंने प्रिंटर तो अटैच किया हुआ है, मैंने तो वायर लगाई हुई है, हार्डवेयर तो है मेरे पास, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कंप्यूटर को पता ही नहीं कि कोई प्रिंटर उसके साथ अटैच है कि नहीं है ना। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, अभी देखते हैं। तो वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से पहला आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट यही होता है इसमें, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? OS, कि आपके कंप्यूटर में कौन सा OS है या आपके मोबाइल के अंदर कौन सा OS है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मुख्य रूप से ये जो करता है सभी हार्डवेयर में कम्युनिकेट करने में, सभी हार्डवेयर को हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने में या हार्डवेयर को यूटिलाइज करने में मदद करता है एक तो, या ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को बांध के रखता है अपने आप में, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म का काम करता है। किसका काम करता है? प्लेटफॉर्म का काम करता है। भाई पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएंगे। पहले हमारा मोबाइल ऑन होगा तभी तो प्ले स्टोर चलेगा। प्ले स्टोर किस पे चलता है? एंड्रॉइड वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। अगर किसी के पास आईफोन है, एप्पल का फोन है, तो उसके अंदर तो एंड्रॉइड नहीं होता, उसके अंदर iOS होता है। एप्पल वाले के अंदर iOS होता है, उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल कंपनी का, तो इसके अंदर ऐप स्टोर होता है। तो अगर कोई बोले कि भाई मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, तो आप बोलोगे जी मेरे पास तो एंड्रॉइड वाला फोन है, तो वो आपको बोलेगा प्ले स्टोर में जाओ, वहां से मिल जाएगी। अगर आप बोलोगे मेरे पास तो आईफोन है, तो आप बोलोगे कि ऐप स्टोर है आईफोन के अंदर। आईफोन के अंदर प्ले स्टोर नहीं होता, उनके अंदर जो स्टोर है उसका क्या नाम है? ऐप स्टोर। तो वो वहां से इंस्टॉल कर सकता है। लेकिन ये स्टोर भी तब चलेंगे जब हमारे पास क्या होंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल ऑन रहेगा, है ना, तभी तो हम कोई और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इसीलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, वो अपनी जगह बनाएगा। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? आपने देखा ना कि जहां पे आप ट्रेन पे भी आप चढ़ना चाहते हो, वहां पे आप प्लेटफॉर्म बना हुआ है, प्लेटफॉर्म पे काफी सारी भीड़ थी, है ना, मतलब वो एक जगह थी, तभी तो आप उसमें गाड़ी में एंटर कर पाए। बिना प्लेटफॉर्म के आप ट्रेन में चढ़ ही नहीं सकते। जहां पे प्लेटफॉर्म है वहीं पे आके ट्रेन रुकती है और वहीं पे आप चढ़ सकते हो और उतर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि चलती ट्रेन से बीच में ही रास्ते में छलांग लगा जाओगे, नहीं होता, है ना। तो एक्चुअल में वहां तक पहुंचने के लिए प्लेटफॉर्म जो होता है, इसी तरीके से किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए ये एक एज ए प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है कि लो भाई मैंने तेरे लिए सारा कुछ जचा दिया है, अब आजा तूने क्या करना है, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एक तो सभी हार्डवेयर्स को समन्वय में स्थापित करने के लिए, सभी हार्डवेयर्स को आपस में बांध के रखने के लिए। कैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कमांड तो दी कीबोर्ड से कंट्रोल P की और प्रिंट चला जाएगा प्रिंटर से, तो मतलब इन दोनों में आपस में समन्वय तो हो गया ना, आपस में इनमें जुड़ाव हो गया कि कैसे एक डिवाइसेस से अपने काम करें और दूसरा डिवाइसेस उसका रिस्पॉन्ड करे, है ना। ये सब डिवाइसेस को आपस में जोड़ के रखना, ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिर आता है अपने एप्लीकेशन के लिए प्लेटफॉर्म। अब डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं हमारे, ये डिवाइस हैं और ड्राइवर हैं। ड्राइवर क्या काम करता है? ड्राइवर चलाने का काम करता है। मान लो किसी गाड़ी को चलाने वाला तो उसको ड्राइव करने वाला तो वो ड्राइवर बन गया, है ना, तो उसी को चलाता है। अब ये डिवाइस ड्राइवर है, यानी कि डिवाइसेस जितने भी हैं, हमने कितने इनपुट डिवाइसेस पढ़े थे? बहुत सारे पढ़े थे, ढेरों। हमने कितने आउटपुट डिवाइसेस पढ़े? वो भी कई सारे पढ़े थे। तो डिवाइसेस तो बहुत होते हैं। और हमने कोई ऐसा थोड़ी ना पढ़ा था कि जैसे मैंने कीबोर्ड की बात की, तो मैंने ऐसा थोड़ी पढ़ा था कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट का कीबोर्ड है,
मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, या लेनोवो कंपनी का कीबोर्ड है या डेल कंपनी का कीबोर्ड है, हमने तो नॉर्मल बात की थी। लेकिन उन पार्ट्स को बनाने के लिए अब इतने हमारे हार्डवेयर पार्ट हैं, तो उनको भी तो कोई ना कोई कंपनियां बनाती होंगी। तो कोई एक कंपनी तो है नहीं दुनिया में, कितनी कंपनियां, ढेरों कंपनियां हैं जो हार्डवेयर बनाती हैं। आपने लैपटॉप की अगर बात करें तो लैपटॉप के अंदर डेल भी बनाती है, एचपी के भी आते हैं, लेनोवो के भी आते हैं, एसर के भी आते हैं, एसूस के भी आते हैं, और भी कई सारी कंपनी हैं जो लैपटॉप बनाती हैं, है ना। इसी तरीके से मोबाइल की बात करें तो मोबाइल भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो इन हार्डवेयर में ना, जब पहले तो हार्डवेयर खुद हैं ही बहुत सारे, कीबोर्ड, माउस, माइक, स्पीकर, सारा कुछ, फिर उनमें अलग अलग कंपनीज भी आ गई, तो मतलब वो हजारों प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब मैंने कहीं भी गया मार्केट के अंदर, किसी भी शॉप पे गया, कोई माउस उठा लाया, कोई प्रिंटर उठा लाया, कोई कीबोर्ड उठा लाया, और हमारा सीपीयू वो पहले वाला पड़ा उसके साथ आके लगा दिया, ले भाई चला इसको। अब सीपीयू कहेगा यार डेली तू तो कोई ना कोई नई चीज ले आता है, मैं 10 साल पुराना हूं, पीसी कह रहा है, और आप वो नई चीज जाके मार्केट में उठा के ले रहे हो कि भाई इसको भी चला दे, उसको भी चला दे। तो सारी चीजों के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है भाई, सीधी बात है। मेरे को नहीं पता तूने क्या ये लगा दिया मेरे साथ में, कौन सा डिवाइस अटैच किया, मेरे को नहीं पता। तो फिर कंपनी वाले क्या करते हैं, जो हार्डवेयर बनाते हैं ना, उनके साथ कई बार छोटी मोटी सीडीज देते हैं, उनके सॉफ्टवेयर भी साथ में देते हैं कि भाई इसकी जानकारी, हमारा ये क्या प्रोडक्ट है, अगर हमारा ये प्रिंटर है तो ये प्रिंटर कैसे काम करेगा, किस किस टाइप के ये प्रिंट दे सकता है, कलर में देगा या ब्लैक एंड व्हाइट में देगा, या किस टाइप के आप पेजेस इसके अंदर लगा सकते हो। अब कंप्यूटर उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करें, अब इसकी इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम को देनी होती है। किसको देनी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम को देनी होती है। हमने हार्डवेयर तो अटैच कर दिया, लेकिन उस हार्डवेयर के बारे में जानकारी, उसकी इंफॉर्मेशन एक छोटे से सॉफ्टवेयर के रूप में होती है, उनको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। क्या बोलते हैं? डिवाइस ड्राइवर। फिर इन डिवाइस ड्राइवर को भी साथ में इंस्टॉल किया जाता है आपके पीसी में, इन डिवाइस ड्राइवर को भी इंस्टॉल किया जाता है। तो फिर इससे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाता है भी हाँ अब समझ गया क्या लगाया तूने। अब ये इस नाम का प्रिंटर है HP लेजरजेट 1005, ये प्रिंटर है इप्सन जो है 30010, इस तरीके से उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो किससे मिलती है? डिवाइस ड्राइवर को। तो जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं, आज से अगर 10 साल पहले की बात करूं, विंडोज 98, विंडोज 10 तो 20 साल ही हो गए उस बात को, तो 20 साल पुरानी बात करूं, तब हर डिवाइस के लिए ड्राइवर देना पड़ता था। माउस के लिए भी अलग से सीडी आती थी, कीबोर्ड के लिए भी अलग से सीडी आती थी, वो हर चीज़ों के बारे में कंप्यूटर को बताना पड़ता था। लेकिन आजकल जब से USB डिवाइसेस आ गए ना, तो उसमें एक सिस्टम नया गवर्नमेंट ने क्या, जो इनकी बड़ी संस्था है, होती है ना पूरी इंटरनेशनल संस्था, तो उन्होंने किया कि आप सारे मिलकर कुछ ऐसा काम करो कि इन चीज़ों को झंझट से मुक्त करो, कि हर चीज़ के लिए, हर डिवाइस के लिए आप अलग अलग सॉफ्टवेयर दे रहे हो, है ना। कितने सॉफ्टवेयर बंदा इंस्टॉल करेगा कंप्यूटर के अंदर। फिर डिवाइसेस भी ये नहीं होता, मान लो मेरे पास पहले वाला डिवाइस खराब हो गया, अब दूसरा जब मैं कहीं से भी लूंगा तो फिर मेरे को फिर से सॉफ्टवेयर लेके जाऊं, है ना, ये दिक्कत रहती है। तो वो कहते हैं कि जब आपके पास अभी USB का जो स्टैंडर्ड आ गया है ना, तो USB की एक खासियत और है कि USB ज़्यादातर किस तरीके से काम करती है, वो काम करती है, उसकी टेक्निक जो है, मान लो प्लग एंड प्ले, ये आपने कई जगह लिखा पड़ा होगा, प्लग एंड प्ले, इस तरीके पे। वो कहता है कि भाई कोई टेंशन नहीं है, USB में लगाओ और चलाओ, कुछ नहीं मांगेगा आपसे, कंप्यूटर पहचान जाएगा अपने आप ही। हमने ऐसी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, हमने इनकी ज़रूरतों को कम कर दिया है। अब नॉर्मल जो हमारा डिवाइस है, चाहे वो कीबोर्ड है, चाहे वो माउस है, चाहे वो स्पीकर है, नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, इनके लिए अब डिवाइस ड्राइवर जो है वो कंप्यूटर बार बार नहीं मांगता। इनके लिए पता उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि ये 4 फाइलें हैं बस, जो भी कीबोर्ड माउस बनाओ आप कंपनी वालों को बोल दिया, आप ये 4 फाइलों इनके साथ बस पहले से सेट कर देना, भी उसको उसके अकॉर्डिंग ही बना देना। यानी कि कॉन्फ़िगर, अगर एग्जांपल लें कि जैसे मैं ये कहूँ कि मान लो ये चीज़ है, हमारे पास एक डिवाइस है, अब इसके अंदर मैं डिवाइस लेके आता हूँ, बस उसके इसके अंदर मैं यहाँ पे लगाना होता है। अब पीछे से उन्होंने क्या कर दिया, इसको स्टैंडर्ड बना दिया कि यार इसमें चेंज मत करो यार, सारे जो भी डिवाइस बनाओ इजीली बना दो कि कोई भी लेके और इसी में फिट हो जाए। इस तरीके से एक स्टैंडर्ड बना लिया उन्होंने। जैसे मोबाइल के चार्जिंग के लिए आपको बोला था ना कि सारे ज़्यादातर फ़ोन किस में आने लगे, अब माइक्रो USB और टाइप C में आने लग गए सबके। पहले सबके लिए अलग अलग चार्जर होते थे, नोकिया के लिए अलग से, सैमसंग, अच्छा। तो अब ऐसा सिस्टम नहीं होता, अब सबके लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया। तो इसीलिए जब से USB ज़्यादा आ गया, तब तो आ गया प्लग एंड प्ले की बात कि हर छोटे मोटे चीज़ के लिए अब ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी कोई बड़ी चीज़ लगाते हो, जैसे प्रिंटर लगाते हो, तो जब भी आप इसके साथ कोई और डिवाइसेस लगाते हो ना, प्रिंटर वगैरह कुछ भी, तब हमें चाहिए होते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, यूटिलिटी प्रोग्राम।
अब कंप्यूटर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो मेरा है कंप्यूटर के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम कब काम करेगा, जैसे ही मैंने पावर ऑन किया तो आपको मैंने बताया था कि तब बायोस के अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है ना, जिसे हम बोलते हैं बूटिंग इंस्ट्रक्शन। तो बूटिंग इंस्ट्रक्शन रोम के अंदर, हमारी रोम के अंदर क्या रहती है, बूटिंग इंस्ट्रक्शन रहती हैं। वो बोलेंगी भाई ढूंढेंगी हार्ड डिस्क के अंदर। अब तो सारे पार्ट हम पढ़ गए हैं तो मैं सारी चीज़ों को लिंक कर सकता हूँ, है ना, कि तो अगर बूटिंग इंस्ट्रक्शन जाएंगी तो वो ढूंढेंगी हार्ड डिस्क के अंदर भी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर पड़ा हुआ है। अगर विंडो पड़ी हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो उसको लोड कर देंगे रैम के अंदर। इसी को बोलते हैं कंप्यूटर हमारा बूट हो रहा है। फिर जब रैम के अंदर लोड हो जाएगा तो पीसी हमारा ऑन हो जाएगा, हमारा डेस्कटॉप की स्क्रीन आ जाएगी। तो जो डेस्कटॉप की स्क्रीन देखते हो तो इसका मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें क्या हो चुका है, लोड हो चुका है रैम के अंदर। अब हमारा कंप्यूटर रन कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आ गया। फिर मैंने क्या किया था, जब मैंने प्रिंटर वगैरह जो मैं नया पीसी लेके आया तो जो जो चीज़ें मैंने साथ में लगानी थी सारी सिस्टम की, उसके मैंने ड्राइवर वगैरह भी इंस्टॉल कर दिए सारे। ठीक है, तो अब कंप्यूटर को सब पता है कि कौन सा प्रिंटर है कौन सा नहीं, सारा अच्छे से काम कर रहा है। ये हो गया काम। अब मैं अपने काम करवा रहा हूँ। फिर मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लिए। मेरे को वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चाहिए था तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अपने काम करने के लिए। जब सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की बात आती है या गेम्स की बात आती है तब उसको हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में लेके आना या उसमें भरना, उसको बोला जाता है इंस्टॉल करना। क्या बोला जाता है, इंस्टॉल करना। और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन करवानी है जी हमें। ठीक है, कई बार कोई बोल देते हैं। तो ये जब किसी सॉफ्टवेयर को ना, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई प्रोग्राम हो या कोई गेम हो, जब इसको हम अपने सिस्टम में लेके आएंगे तो उसको तो बोला जाएगा इंस्टॉल करना। लेकिन अगर कोई पिक्चर है, कोई सॉन्ग है, कोई वीडियो है, आपने कोई फाइल बनाई हुई थी वर्ड, एक्सेल की, वो आप अपने कंप्यूटर में लेके आना चाहते हो तो उनको बोलते हैं कॉपी करना। कभी या इंटरनेट से करोगे तो उसको बोलेंगे डाउनलोड करना, है ना। अलग अलग वर्ड सुने होंगे ना। अगर आपने कोई सॉन्ग इंटरनेट से लेना है, इंटरनेट से कोई चीज़ लेनी है अपनी सिस्टम के अंदर, तो उसको तो बोलते हैं डाउनलोड करना। और अगर कोई सॉन्ग, कोई वीडियो, कोई पिक्चर आप अपने मोबाइल से कंप्यूटर के अंदर भेजना चाहते हो या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर डालना चाहते हो तो हम उसको कह देते हैं कि हमें फाइल से क्या करनी है, कॉपी करनी है। क्या करनी है, कॉपी करनी है। लेकिन ये प्रोग्राम कॉपी करने से चलते नहीं हैं। प्रोग्राम हमने मान लो एक पीसी से दूसरे पीसी में कॉपी कर लिए, लेकिन कॉपी करने से वो रन नहीं करेंगे। रन कब करेंगे, जब हम उसको करेंगे इंस्टॉल। रन कब करेंगे, जब करेंगे इंस्टॉल करेंगे। समझ गए बात को। तो ये होते हैं इंस्टॉलेशन करना। और अगर मुझे हटाना है, किसी प्रोग्राम को रिमूव करना है, अब मेरा जरूरत खत्म हो गई, लेकिन अगर मेरे पीसी के अंदर वो पड़ा है तो वो जगह तो घेर रहा है ना, वो स्पेस तो घेर रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है अब, तो मैं इसको हटा दूं, तो उसको बोलते हैं अनइंस्टॉल करना। क्या बोलना, अनइंस्टॉल करना। ये इंग्लिश के कुछ प्रीफिक्स होते हैं ना, अन हो गया या कुछ और हो गया, जिससे क्या उसका मीनिंग क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। डिस हो गया, अन हो गया, कई सारे होते हैं। तो इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना। तो हमने सारा कुछ कर लिया था मान लो, और ये भी इंस्टॉल कर लिए थे और मैं काम कर रहा हूं। मेरे को महीने हो गए काम करते हुए, मेरा सब कुछ सही चल रहा है, सिस्टम सब कुछ सही सिस्टम चल रहा है और मेरे को काम करते हुए महीने हो गए। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमने देखा होगा कि पीसी कई बार या मोबाइल हमको लगता है कि जब नया नया लिया था ना तब तो बड़ा फास्ट चलता था, अब इसको 2-4 महीने हो चुके, अब थोड़ा स्लो हो गया पहले से। कई बार ऐसे फील करते हो क्या, आपने किसी सुना होगा, मोबाइल के बारे में सुना होगा, ऐसा कंप्यूटर के बारे में भी होता है कि जब नया नया लिया था तब तो अच्छा था, लेकिन बाद में थोड़ा सा स्लो हो गया। एक हमारा ना स्कूल बैग जो होता था, जिसके अंदर काफ़ी बुक्स भर के हम स्कूल लेके जाते थे। अब कई बार ना कोई ऐसा दिन त्योहार आता है, दीपावली आ गई या जुलाई में, हमें पहले क्या होता था, जुलाई में 1 जुलाई को स्कूल लगते थे ना, नई बुक्स, नया बैग सारे। या छुट्टियों के बाद जब दोबारा जाना, सर्दी की छुट्टियों के बाद दोबारा जाना, तो हमें लगता था कि एक बार ना बैग को थोड़ा सा साफ सफाई कर लें इसकी। अब नया बैग लिया आपने, नई आपने बुक्स ली हैं, सारा नोटबुक नई ली हैं, तो आपने वही चीज़ें बैग में रखी हैं, लेकिन आप उसको डेली निकालते हो, स्कूल में भी पढ़ते हो, घर में भी पढ़ते हो, फिर उसके अंदर रखते हो। ऐसा करते करते महीने 2 महीने बाद जब आप बैग में से वो निकालते हो और बैग को ऐसे करते हो तो काफ़ी कुछ नीचे गिर जाता है। काफ़ी कुछ ऐसे कागज़ से टुकड़े, कुछ कैसी चीज़ें, बहुत सारा सामान निकलता है ना भी, जो हमने डाला तो नहीं था, डाले तो हमने नई बुक्स थी, नई नोटबुक थी, नए सारा कुछ लिया था, लेकिन कुछ समय के बाद जब उसकी हम सफाई करते हैं तो भी काफ़ी सारा कचरा निकल जाता है। वो कहाँ से आता है?
अब ऐसा हुआ है कि किसी के साथ, पहले तो ये बताओ। होता ही है। अलमारी की ले लो आप, आपकी जो अलमीरा है उसके अंदर भी अगर आप बस डेली के अगर यूज़ करते रहो, लेकिन जब सफाई करने बैठो तो उसमें से बहुत सारा कचरा निकल जाता है। अलमारी छोड़ो, पर्स ले लो, अपना जो पर्स होता है उसके अंदर भी अगर हम 2-3 महीने बाद कभी उसको निकालें ना, पैसे वगैरह सामान निकाल के, तो कई सारी तो पर्चियाँ निकल जाएंगे, वैसे ही कागज के टुकड़े, कभी टिकटें मिल जाएंगे उसमें से। अगर अपनी डेली पढ़ने जाते हैं तो कोई भी टिकटें मिल जाएंगे उसके अंदर। ऐसा कुछ होता है ना। वो आते कहाँ से हैं भी, कोई अलग से तो स्पेशल तो उसको नहीं रखते, लेकिन काम के दौरान जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, कभी हमको हो सकता है कोई ऐसा कागज जो ऐसा था कभी हमको चाहिए था, जैसे कोई रिसिप्ट थी, कोई स्लिप थी, है ना, वो हमको कभी तो चाहिए थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसका यूज़ खत्म हो गया, लेकिन वो हमारे पड़े रहती हैं, है ना। ऐसी कोई कागज या ऐसी कोई चीज़ें जिनको हमने कभी तो हमें उसकी ज़रूरत थी, लेकिन जब हमारा काम निकल गया तब वो हमारे लिए वेस्ट हो गई, ठीक है। तो उनको बोला जाता है कंप्यूटर में, अगर यही काम कंप्यूटर में होगा ना कि हम डेली का काम करते रहते हैं, प्रोग्राम को ओपन किया, बंद किया, सेव किया, फाइलें बनाई, डेली अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ फाइलें जो होती हैं कंप्यूटर में रह जाती हैं, जिसे बोलते हैं टेम्पोरेरी फाइल्स। क्या बोलते हैं? टेम्पोरेरी फाइल्स, ठीक है। टेम्परेरी फाइल्स बनती हैं जब हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में रन करते हैं, तो उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर कुछ नई फाइलें क्रिएट करता है, ठीक है, बैक एंड पे। लेकिन जब हमें प्रोग्राम, हमारा काम खत्म हो जाता है, तो वो फाइलें वैसे ही पड़ी रहती हैं, उनको बोलते हैं टेम्परेरी फाइल्स। एक तो ये बात आपके यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। ये मैं वो बात नहीं कर रहा कि डिलीट की और साइकिल बिन के अंदर जाती हैं, वो तो पता ही ना सबको। वो तो हम अपनी जो फाइलें क्रिएट की हैं, जो हमने बनाई थी, उनको हम डिलीट करते हैं, लेकिन ये बैक एंड पे चलता है, ये हमें पता नहीं चलता, ये कंप्यूटर के बैक स्टेज पे ये काम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम काफी कुछ करता रहता है, ठीक है। वो हो गई एक टेम्परेरी फाइल्स। लेकिन ऐसे ही क्या होती हैं और भी, जैसे कुछ तो जैसे वो अपने बुक्स वगैरह से भी कुछ अब जो पार्टिकल्स निकलते हैं ना, कुछ फट गई थोड़ी बहुत ऐसे कर करा के जो चीज़ें कचरा बन जाता है। अब उनकी सफाई हमने तो बैग वगैरह से की, लेकिन ऐसा ही क्या होता है, कुछ टेम्परेरी फाइल्स मान लो और कुछ और फाइल्स ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर एक्स्ट्रा आ जाती हैं, ऐसे ही हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती रहती हैं, ऐसे ही जगह घेरे रखती हैं। तो उनको साफ सफाई करने के लिए भी हमारा कंप्यूटर ढंग से चलता रहे, तो उसके लिए भी फिर कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हम काम में लेते हैं। उन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम। कि आपकी कंप्यूटर को परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए, कंप्यूटर की हेल्थ को बनाए रखने के लिए, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए, कंप्यूटर को मेंटेन रखने के लिए, कंप्यूटर की मेंटेनेंस के लिए जो आप एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर कुछ रखते हो, उन सॉफ्टवेयर को बोला जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में समझ गए? ऐसा नहीं होगा कि अगर यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। नहीं, काम तो करता रहेगा बेचारा, स्लो करे, मुश्किल करे, कैसे भी करे, करता रहेगा, काम में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, अच्छे ढंग से करता रहे, प्रॉपर स्पीड अपनी बनाए रखे, व्यवस्था बनाए रखे, तो फिर उसके लिए हमें करना होता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। इसके बारे में एक और सुना होगा। पहले तो ये हो गया है ना, इनके लिए तो हम बोलते हैं क्लीनर, बोल देते हैं, जैसे क्लीनर होता है, ठीक है। आपके पास फोन के अंदर भी ऐसा एप्लीकेशन होते होंगे, क्लीनर वगैरह, फाइल क्लीनर, ठीक है। और एक होती है हमारे पास, एक होते हैं एंटीवायरस। नाम सुना है? एंटीवायरस या वायरस नाम सुना है किसी ने? अब वायरस ने तो जब से 2020 आया तो सबके जुबान पे है वायरस का, तो है ना नाम। तो अब वायरस जो होते हैं उनसे लड़ने के लिए क्या होते हैं? एंटीवायरस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? एंटीवायरस होते हैं। तो कंप्यूटर में भी क्या होता है, जब हम इंटरनेट यूज करते रहते हैं या हमें एक जगह से दूसरी जगह पे फाइलों को ज्यादा ट्रांसफर करते हैं, अब वायरस का फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या रहता है? वायरस के फैलने का सबको ही पता है। अब कहते हैं कि कोरोना वायरस फैल गया जी, वो कैसे फैलता है? हम भी एक दूसरे से जब हम कनेक्ट होंगे तब फैलेगा। उन्होंने कह दिया कि भी आपने तो हाथ मिलाना भी छोड़ दिया था, है ना, भी दूर से ही अगर गुजरो भी हाथ भी मत मिलाओ, नहीं तो ऐसा वायरस फैल जाएगा। अब बात वही थी कि वायरस कैसे फैलता है, इससे, जैसे आपने कहा संपर्क से मेल नॉर्मली, है ना। तो फिर ऐसे ही क्या होता है हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में भी, अपने कहते हैं कि भी मेरा कंप्यूटर कल तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन आज वो और ही बिहेव करने लग गया, आज वो इन्फेक्टेड हो गया वायरस से। उसके अंदर बोल देता है भाई इसके अंदर तो क्या आ गया, वायरस आ गया। वायरस कैसे आ गया? फिर वो बोलता है भाई कैसे आ गया? या तो तूने इंटरनेट से कुछ फाइल डाउनलोड की है, इंटरनेट में जब आप काम कर रहे थे वहां से कुछ फाइल डाउनलोड की है ना, क्योंकि वो हो सकता है वो फाइल इन्फेक्टेड हो, उसके अंदर वायरस, और वो आपने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर ली तो आपके कंप्यूटर में आ गया।
या वो कह सकता है कि कल से किसी का पेन ड्राइव लगाया था क्या, भी किसी और कंप्यूटर से भी आपने डेटा लेके आए थे, डेटा कॉपी किया था, कहते हाँ यार कल मेरा फ्रेंड आया था, वो मूवी थी उसके अंदर, वो मैंने देखने वो कॉपी की थी। अब उसके हो सकता है उस फ्रेंड वाले लैपटॉप के अंदर वायरस हो और आपने उसका पेन ड्राइव उसके लैपटॉप में लगाया, उससे मूवी आपने कॉपी की, लेकिन वायरस क्या होता है ये पूछ के नहीं आता, ये तो अपने आप ही आते हैं। ऐसा नहीं है ना कि हम बोलेंगे तब ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं होगा। तो वायरस ने क्या किया, जैसे ही आपने पेन ड्राइव लगाया वो छलांग मार के बैठ गया पेन ड्राइव के अंदर, और आपने पेन ड्राइव निकाली, आपने अपने पीसी में लगाई, आपने मूवी तो बाद में कॉपी की, वायरस पहले ही आ गया। तो ऐसे होते हैं अपने सिस्टम इन्फेक्टेड, ठीक है। तो जब भी हमें इन चीज़ों से बचना हो, एक तो वो तो इंटरनेट के टॉपिक पे आएंगे जब बात करेंगे, लेकिन एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर से बचना चाहिए। एक उससे फाइल ले ली, उससे फाइलें कॉपी कर ली, उससे मूवीज कॉपी कर ली, उससे कर लिया, तो ये नॉर्मल सबसे बड़ा रीजन होता है आपके कंप्यूटर में वायरस आने का। और वायरस भी कई प्रकार के होते हैं, ये हमारा आगे टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तब पढ़ेंगे। लेकिन उन वायरस से बचने के लिए, अब हम तो नहीं जानते कि वायरस कैसे होता है, अगर हमें उसके बारे में नॉलेज होती हम तो पकड़ पकड़ के बाहर फेंक देते, लेकिन हमारी तो पकड़ में आने वाला नहीं है। कोरोना वायरस तो वैसे दिखने वाला चीज नहीं होती, तो इनके लिए फिर उन्होंने स्पेशल वैक्सीन बनाई। तो इसीलिए कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे प्रोग्राम्स फिर कंपनी ने डेवलप किए एंटीवायरस, जो उनको डिटेक्ट कर पाते थे, जो ये पहचान जाते थे कि भाई ये जो फाइल है ना इसका बिहेव कुछ अलग है। नॉर्मल कंप्यूटर की फाइलें ऐसा नहीं करती, लेकिन ये कुछ अलग हरकत कर रहा है, इसका मतलब ये वायरस है। कई बार ऐसा भी होता है ना, आपने किसी को नॉर्मल सुना होगा, मैंने शायद 1-2 बार सुना है, कोई क्लास, पूरी क्लास अगर 50 जनों की क्लास है तो उसमें से कोई 1-2 जने ऐसे होते हैं, और कई बार ना टीचर वैसे ही मतलब करता है, यार ये तो क्लास का वायरस है पूरे का पूरा, इतना परेशान करके रखता है, इतना तंग करके रखता है ना। कई बार इसने सोच लिया होगा, है ना, सुन लिया होगा। और फिर उनकी क्वालिटी भी बताते हैं कि आपने कैसे पहचाना है कि ये ऐसे करता है, ये इसकी हरकतें ऐसी हैं, आपने कहा इसकी हरकतें ऐसी हैं भी, बाकी देखो सारी क्लास कैसे बैठी है और इसके तो हरकतें अलग हैं। तो ऐसे क्या करता है, एंटीवायरस के पास कुछ ऐसी हरकतें होती हैं भी, अगर वायरस ये काम करता, अगर कोई फाइल ऐसा काम करती मिल जाए कि अपनी फाइल एक से क्या हो रही है, अपने आप को अपने आप ही कॉपी कर रही है, हमने तो कमांड नहीं दी, वो अपने आप ही कॉपी कर रही है, बड़ी संख्या में बढ़ रही है ना, या वो बिना परमिशन के उस फाइल के अंदर घुस जाती है, उस कमरे के अंदर घुस जाती है, उस कमरे के अंदर घुस जाती है, भी ऐसा कुछ कर रही है, तो उसका मतलब वो क्या है, वायरस हो सकता है। तो एंटीवायरस क्या करता है, उसको डिटेक्ट करके उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, उसको पकड़ के पिंजरे में डाल देता है, ये मान लेते हैं। तो ये भी क्या होते हैं हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो फिर किस में आते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही है, क्योंकि सिस्टम को ही तो ढंग से चलाना है हमारी, पहले सिस्टम ढंग से चले तो सही, अगर सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है तो ढंग से चले तो सही ना। तो इसीलिए यूटिलिटी प्रोग्राम भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फाइल क्लीनर हो जाता है, एंटीवायरस हो जाता है, एक होता है डिस्क डीफ्रेगमेंटर, डिस्क डीफ्रेगमेंटर या फ्रेगमेंटर होता है, ठीक है, इसको डिस्क क्लीनर बोल देते हैं, ये जो क्लीनर होता है। डीफ्रेगमेंटर क्या मतलब क्या होता है डिस्क फ्रेगमेंटर का, ये डिस्क कौन सी की बात कर रहा है, हार्ड डिस्क की बात कर रहा है, कि हार्ड डिस्क के अंदर हमने जब कल प्रोसेस पढ़ा था हार्ड डिस्क का भी, प्लेटें घूमती हैं, फिर एक स्पिंडल आता है, उसके ऊपर हेड होता है, वो डेटा को रीड या राइट करता है। हमने फाइल को कॉपी कर दिया, डिलीट कर दिया, और जहाँ पे उसने सेव की थी वहाँ से डिलीट हो गई, फिर कोई फाइल और सेव हुई थी, और फिर डिलीट हो गई, और सेव हुई थी, डिलीट हुई, ऐसे कर करा के प्रोसेस तो चलता ही रहता है निरंतर। कभी फाइलें मेरे को चाहिए थी, कभी नहीं चाहिए थी। आज मैंने फ़ोन के अंदर नई मूवी डाउनलोड की, मैंने जब मूवी देख ली, अब उसका क्या काम, डिलीट मार दी। फिर से कोई नई मूवी कर ली डाउनलोड, जब देख ली, अब क्या काम, डिलीट मार दी। फोटोज़ हमने खींच ली, 10-12 खींची फोटोज़, उसमें से 2 ढंग की लगी, बाकी ढंग की नहीं लगी, डिलीट मार दी। करते हैं ना ऐसे अपने। तो इसमें क्या होता है, जब डेली ऐसा यूज़ होता रहता है ना, तो आपकी मेमोरी में क्या होती है, एक अव्यवस्था सी फैल जाती है। अव्यवस्था कैसे फैलती है, जैसे हमारी अलमारियाँ के अंदर होती है, जब हम एक बार अच्छे से जचाते हैं तब तो सारे कपड़े ऐसे जचे पड़े होते हैं, लेकिन डेली कभी कहीं से कुछ निकाल के पहन लिया, कभी किससे कुछ निकाल के पहन लिया, तो कुछ दिनों बाद, 2-4 दिनों के बाद उसकी अव्यवस्था सी फैल जाती है। ऐसा ही होता है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, शॉपकीपर शॉप्स में लेते हैं, जैसे मान लो मेडिकल स्टोर है, तो मेडिकल स्टोर पे आप जाते हो, देखो कितने बॉक्सेस मेडिसिन्स के सारे ऐसे क्या होते हैं, पूरे जचाए पड़े होते हैं रैक्स के अंदर, है ना। लेकिन जैसे ऐसे डेली का कोई पत्ता उसमें से निकाला, कोई उसमें से निकाला, ऐसे निकाल के सेल कर दिए, लेकिन बाद में जब वो देखते हैं तो कई डिब्बे तो खाली पड़े रहते हैं उसके अंदर, वो बीच में से स्टेप्स निकाल लिए और डिब्बा खाली है। तो फिर जब उसकी सफाई करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, खाली डिब्बों को फेंकते हैं और उनको व्यवस्थित करते हैं। जब उसको व्यवस्थित करते हैं तो जगह एक्स्ट्रा बन जाती है, उनको लगता है यार बड़ा खुला खुला सा हो गया।
अगर इसको अपने दोबारा चाहते हैं तो ऐसा हो जाता है ना, कई बार आपने भी सफाई की होगी तो आपको महसूस होगा ये, है ना। तो ऐसा ही काम फिर हार्ड डिस्क के साथ करना होता है। ये हार्ड डिस्क के साथ करता है डिस्क डीफ्रेगमेंटर। वो कहता है कि कभी फाइल आपने कॉपी की तो हार्ड डिस्क ने कभी किस प्लेट पे कॉपी कर दी, कभी किस प्लेट पे कॉपी कर दी, कभी किस ट्रैक सेक्टर पे कॉपी कर दी, कभी किस ट्रैक सेक्टर पे कॉपी कर दी। तो जब ऐसे करते रहते तो आपको एक डिस्क फ्रेगमेंटर ये करता है, ये उन फाइलों को जचा देता है, एक साइड में अच्छे से जचा देता है और बाकी के लिए स्पेस फ्री कर देता है ताकि उसको काम करना आसान हो, है ना। समझ के कहानी को। ये होता है डिस्क डीफ्रेगमेंटर, हार्ड डिस्क की हेल्थ बनाए रखने के लिए, हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। अभी यूटिलिटी प्रोग्राम भी समझ गए आप, ठीक है। अब अगला आता है हमारे पास सर्वर। क्या आता है? सर्वर। सर्वर वर्ड बना है सर्व वर्ड से, सर्व। अब इंग्लिश में सर्व वर्ड का क्या मतलब होता है? जैसे परोसना हम कह देते हैं, सर्व करना, परोसना, है ना, कि भाई फलाने को खाना सर्व कर रहे थे हम, है ना, तो वो चीज़ होती है। अब ये क्या है सर्वर? ये कंप्यूटर मेरे पास जो होगा वो मैं वो आगे परोस दूंगा आपके सामने, लो जी भाई मेरे पास तो ये सामान है, आप खा पी सकते हो जो खाना सकते हो, तो है ना। अब कंप्यूटर क्या कह रहा है? ये कंप्यूटर कहता है कि मेरे पास तो क्या है, मेरे पास तो प्रिंटर है, मेरे पास सीपीयू है, मेरे पास मेमोरी है, रैम है, हार्ड डिस्क है। अब इसमें से तू कुछ यूज़ करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। उन चीज़ों को बोलते हैं रिसोर्सेज। जो पार्ट होते हैं हमारे पास, संसाधन, क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। हिंदी में बोल देते हैं इसे संसाधन। कि जो कंप्यूटर के संसाधन हमारे पास हैं, रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनको दूसरों के साथ शेयर करना, दूसरे कंप्यूटर के साथ भी शेयर करना। और प्रिंटर जो हमारे हैं वो पहले वाले पीसी के साथ अटैच होते हैं मान लो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से भी कोई प्रिंट करे तो भी कमांड उससे आ जाएगी। यानी कि उस पीसी ने क्या किया, प्रिंटर को दूसरों के साथ शेयर कर रखा है, ठीक है। तो उसने दूसरों के साथ भी बांट दिया, दूसरों को भी सर्व कर दिया। तो ऐसा सर्व करने वाला, सर्व कौन करेगा? जिसके पास कुछ होगा। जिसके पास कुछ होगा वही तो खिलाएगा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं तो मैं क्या खिलाऊंगा? तो जिसके पास कुछ होगा वही क्या करेगा? सर्व करेगा। तो इसका मतलब ऐसा कंप्यूटर हमने पढ़ा था, ऐसा कहां पे, ऐसे किस कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था? ऐसा होता है जो एज ए सर्वर के रूप में सेंट्रलाइज पीसी के तरह यूज किया जाता है। ऐसा कंप्यूटर जो सर्वर के रूप में सेंट्रलाइज पीसी के साथ यूज किया जाता है, जो हाँ ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो आगे कई सारे हजारों पीसीज को, अपने रिसोर्सेज को क्या करता है? शेयर करता है। उसके पास जो प्रोसेसिंग पावर है, उसके पास जो स्टोरेज पावर है, उसके पास जो भी इसकी यूटिलाइजेशन है, जितना भी रिसोर्सेज हैं, उनको अन्य पीसी के साथ क्या करता है? शेयर करता है। तब हमने पढ़ा था कि इसको शेयर करवाने के लिए भी ये थोड़ी ना कि तारें जोड़ दी तो बस हो जाएगा काम, नहीं, उसके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी एक्स्ट्रा डालने पड़ते हैं जो उसको अलाउ करें कि हाँ अब तू अलाउ हो गया, अब तेरे पीसी जो है दूसरे वो तेरे रिसोर्सेज को ले सकते हैं। बस जो सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा डलवा ले थे ना, वही कहलाते हैं हमारे सर्वर। वही क्या कहलाते हैं? सर्वर सॉफ्टवेयर। सर्वर एक्चुअल में तो उस पार्ट को कहते हैं कि हमारा सर्वर है, लेकिन सर्वर बना कैसे, उसके लिए भी तो अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए। उस सर्वर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपना अलग से चाहिए होता है, सर्वर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो सपोर्ट कर सके कि भाई बाकी लोगों को कनेक्ट करने के लिए। तो फिर वो भी हमारे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। समझ गए बात को?